पुर्तगाल का वर्क वीज़ा, जिसमें आपको फ्रेंड्स जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जॉब ऑफ़र लेटर किसी भी मुल्क से लेना एक मुश्किल काम है। इस वीज़ा के लिए आपको जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, ना ही इसमें आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना ही एजुकेशन की ज़रूरत है और कोई एज की लिमिट भी नहीं है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं, इसका एक एक स्टेप आप समझ लेते हैं, तो गारंटीड आपको पुर्तगाल का वीज़ा मिल सकता है, शेंजन वीज़ा मिल सकता है बहुत कम पैसों में। आपका ही फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो के एंड पे आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। आज की वीडियो एक कंप्लीट गाइड है पुर्तगाल वर्क वीज़ा के बारे में। बहुत डिटेल के साथ ईच एंड एवरी स्टेप आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल का ये वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, जिसमें आपको जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आपको आइल्स नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, और आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा फ्रेंड्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला। वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी बेस पे आपको ये वर्क वीज़ा मिलेगा, और वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। अगर आप आज की वीडियो में बताए गए सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं तो गारंटीड आपको ये पुर्तगाल का वर्क वीज़ा मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये वीज़ा क्या है। पुर्तगाल का वर्क वीज़ा है फ्रेंड्स, इसको पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जॉब सीकर वीज़ा सुन के वीडियो को स्किप नहीं कर देना, क्योंकि किसी भी और दूसरे कंट्री के जॉब सीकर वीज़ा से ये पुर्तगाल का वीज़ा बिल्कुल डिफरेंट है। किसी भी और कंट्री में जब आप जॉब सीकर वीज़ा लेते हैं तो वहाँ पे आपको स्किल्स दिखाना होती हैं, एजुकेशन प्रूव करना होती है, और एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है तकरीबन सभी कंट्रीज़ का। लेकिन पुर्तगाल का वर्क वीज़ा जॉब सीकर वीज़ा के लिए कोई पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन मैटर करती है कि आपने क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं अपनी वर्क वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। पुर्तगाल इमिग्रेशन की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस वीज़ा से रिलेटेड। इस पे आपको अलाउ होता है काम करना, क्योंकि आपको जॉब मिल जाती है, आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, और अपनी रेजिडेंस की एप्लीकेशन सबमिट करवाना होती है उस टाइम पे जब आपको जॉब मिल जाती है। और वीज़ा ड्यूरेशन की बात करें फ्रेंड, तो ये वीज़ा मैक्सिमम आपको 4 महीने का मिलता है। मीन्स ये विजिट वीज़ा नहीं है, क्योंकि विजिट वीज़ा 90 डेज़ का होता है। ये आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा की कैटेगरी में आ जाता है। 4 महीने का ये वीज़ा आपको मिलेगा, और 2 महीने के लिए ये एक्सटेंड हो सकता है। मीन्स टोटल 6 महीने इस वीज़ा पे आप पुर्तगाल में रह सकते हैं, शेंजन एरिया में रह सकते हैं। और इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 18 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है, और मैक्सिमम जितनी भी एज है आपकी उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप 5th क्लास तक पढ़े हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने कहाँ पे बताना है ये मैं आपको आगे डिटेल जब बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने अपनी स्किल्स और एजुकेशन के बारे में कहाँ पे मेंशन करना है। और ख़ास बात फ्रेंड्स कि ये सभी नेशनलिटीज़ के लिए ओपन है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, आप कहीं पे भी रहते हैं, आप यूएई में रहते हैं लेकिन आपको तलक इंडिया या पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जॉब सीकर वीज़ा बहुत से कंट्रीज़ आजकल ऑफ़र कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, जैसा कि नोमैड वीज़ा का एक ट्रेंड है। बहुत से कंट्रीज़ डिजिटल नोमैड्स के लिए स्पेशल वीज़ा ऑफ़र करते हैं। इसी तरह बहुत से कंट्रीज़ अब जॉब सीकर वीज़ा भी स्टार्ट कर चुके हैं, और इसकी ख़ास वजह है उनकी इकोनॉमी। तकरीबन सभी बड़े कंट्रीज़ लेबर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर की उनको ज़रूरत है, और इसी तरह पुर्तगाल में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है स्किल्ड वर्कर्स की। और उसी डिमांड के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन ने ये जॉब सीकर वीज़ा लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पार्ट 1 है इसका डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मैं आपको इसके सभी डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, जो मिनिमम 6 महीने या इससे ज़्यादा का वैलिड होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स, जो कि शेंजन वीज़ा के लिए एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है। उसके बाद एक यूरोपास सीवी, यूरोपास यूरोपियन स्टैंडर्ड की एक सीवी होती है, वो आपने बना लेनी है। क्यों? और ये इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। ये आपने कोई जॉब अप्लाई नहीं करनी, किसी कंपनी को कोई सीवी नहीं भेजनी, लेकिन आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अपनी सीवी सबमिट करवानी है। इसलिए ये प्रॉपर यूरोपास के स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस। ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी मेडिकल कॉस्ट को कवर करना चाहिए, और ये इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए 4 महीने के लिए, मिनिमम 4 मंथ के लिए। फ्रेंड, लास्ट में आपको 3-4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वीज़ा लेने के लिए। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को।
और ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद फ्रेंड्स एयर टिकट रिजर्वेशन, जो कि बिल्कुल फ्री में आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से करवा सकते हैं। जब आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है उसके तकरीबन 2 महीने बाद की आपने डेट डालनी है अपने ट्रैवलिंग की। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 10-15 दिन 20 दिन बाद की आपने अपनी ट्रैवलिंग की डेट नहीं डालनी, क्योंकि इस वीज़ा में टाइम लग सकता है। तो आपको एटलीस्ट 2 से ढाई महीने की डेट डालनी है जब आपने फ्लाई करना है पुर्तगाल के लिए। और जो वापसी की आपकी डेट होगी पुर्तगाल से वापस अपने होम कंट्री आने की, वो आपने 4 महीने बाद की डालनी है, क्योंकि 4 महीने का ये वीज़ा आपको मिलने वाला है। और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो ऑफ कोर्स आप वापसी वाली साइड अपनी रिफ़ंड करवा सकते हैं, उसके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और नेक्स्ट है आपकी होटल रिजर्वेशन। आपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना है, कोई आपने रेंटल अपार्टमेंट लिया है, किसी के पास आप जाके रहना चाहते हैं, किसी दोस्त के पास, तो उससे आपने एक लेटर लेना है कि आप उसके पास स्टे करने वाले हैं। नहीं तो आपने होटल बुकिंग करानी है, कोई भी चीप हॉस्टल या होटल ढूंढ लीजिए जो कम से कम खर्चे में आपको मिल सके, ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट ये प्रूव कर सके कि आप इस होटल का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो मिनिमम 3 महीने की आपको रिक्वायर्ड है इस वीज़ा के लिए। और ख़ास बात यह है कि इसमें कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। पुर्तगाल इमिग्रेशन के मुताबिक जो पुर्तगाल की मिनिमम सैलरी है उस सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, मींस 3 महीने की सैलरी के बराबर आपके पास मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए अपने बैंक अकाउंट में जिस दिन आपने अपनी स्टेटमेंट लेनी है बैंक से। और पुर्तगाल की जो इस वक्त ऑफिशियल मिनिमम सैलरी है वो है 705 यूरोज़। 2115 यूरो आपके पास मिनिमम होने चाहिए आपके अकाउंट में, तो ही आप इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए। अगर इससे कम पैसे हैं तो पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट का अरेंज कीजिए और उसके बाद आप इस जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अब पार्ट 2 पे आते हैं, और ये वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर आपकी जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बगैर आपने ना वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करेंगे भी तो आपकी फ़ीस ज़ाया होगी, और इन्हीं की बेस पे आपको ये वर्क वीज़ा मिलने वाला है। सबसे पहला एक आपने विजिट वीज़ा का कवर लेटर बनाना है। ये कोई जॉब एप्लीकेशन का कवर लेटर नहीं है, ये काफ़ी लेंदी होता है, 2-3 पेजेस का भी हो सकता है। इसका सैंपल बिल्कुल फ्री में आपके लिए अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप लोग वहाँ से सैंपल को डाउनलोड कीजिए और सेम उसी फॉर्मेट में आपने एक कवर लेटर बनाना है जिसमें आपने अपनी सभी डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं। जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी होती हैं। आपका जो प्लान है वहाँ पे जाने के बाद, पुर्तगाल पहुँचने के बाद, वो प्लान भी उसमें मेंशन होता है। बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, आपको इसका सैम्पल फॉर्मेट मिल जाएगा और एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में आपने अपना कवर लेटर तैयार करना है वर्क वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और अब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स, इस पूरी जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन की जो जान है वो है ये डॉक्यूमेंट। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन फ्रॉम IEFP। ये एक डिक्लेरेशन है फ्रेंड्स जो आपको पुर्तगाल की गवर्नमेंट से लेना होती है। IEFP पुर्तगाल गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है। आपकी स्क्रीन पे ये डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर IEFP रजिस्ट्रेशन। मीन्स IEFP इस डिपार्टमेंट के पास एक किस्म की आपकी रजिस्ट्रेशन होती है जो कि बिल्कुल फ्री में होती है। इसमें आपने अपना यहाँ पे नाम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, पासपोर्ट नंबर देना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, आपकी नेशनैलिटी, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो उसका नाम देना है, अदरवाइज आपका होम कंट्री ही आपने सेलेक्ट करना है। ईमेल एड्रेस है। उसके बाद आती है बारी स्कूलिंग की, कि आपने एटलीस्ट 4 ईयर की स्कूलिंग की है, मीन्स क्लास 4 क्लास 5 तक आप पढ़े हैं, क्लास 5 से क्लास 9 मतलब अंडर मैट्रिक आपकी स्कूलिंग है, या आप मैट्रिक पास हैं, आपने 10+2 कर रखा है, या आपके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री है। सभी ऑप्शंस आपके पास हैं, जो भी आपके मुताबिक ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड इस लिस्ट में से आपने मिनिमम 5 सिलेक्ट करने हैं प्रोफेशन जिनमें आपके पास एक्सपीरियंस है। ये आप सिलेक्ट कर लेंगे तो 12 से ये लिस्ट आ रही है आपके सामने इसी तरह के ऑक्यूपेशंस की। इनमें से आपने 3 ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने हैं जिन ऑक्यूपेशंस में आप पुर्तगाल जाके जॉब करना पसंद करेंगे। पहले ऊपर वाले थे जिनके में आपके पास एक्सपीरियंस है, वो आपने 5 सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे आपने 3 सिलेक्ट करने हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं जॉब, पुर्तगाल जाके जॉब ढूंढना चाहते हैं। जो भी आपका काम है, आप नर्स हैं, आप फार्मास्यूटिकल्स में हैं, आप टीचर हैं,
आप फिशरीज़ में काम करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं, होटल्स में काम करना चाहते हैं, जो भी जॉब आप करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, अपने कोई से भी 3 ऑक्यूपेशन। उसके बाद फ्रेंड्स आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास। फिर आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, और उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। क्यों? और क्योंकि आपने इसमें अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है तो विद इन 2 डेज़ इस पे आपके ईमेल पे ये डिक्लेरेशन की रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आपको आ जाती है। और ये वो लेटर है फ्रेंड्स जिसकी बेस पे आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा ले सकेंगे। इस लेटर के बगैर जितनी भी एप्लीकेशन जाती हैं वो रिजेक्ट ही होंगी। और इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी, ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक छोटा सा फॉर्म है, इसको आपने एक फिल आउट करना है। ये सिर्फ एक आपकी तरफ से अथराइजेशन होती है पुर्तगाल गवर्नमेंट को कि वो आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कर सकें। वो चेक करेंगे या नहीं चेक करेंगे ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपने उनको अथराइज कर दिया है कि अगर वो चेक करना चाहें तो आपका बैकग्राउंड चेक किया जा सकता है। और उसके बाद लास्ट में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपने अपना नाम देना है, पासपोर्ट नंबर, जहाँ पे आप पुर्तगाल जाके स्टे करेंगे उसकी डिटेल्स, कितने टाइम के लिए आप जाना चाहते हैं, कौन सी फ़्लाइट पे आप जा रहे हैं, एयर टिकट रिजर्वेशन जो आपने करवाई है, होटल का एड्रेस वगैरह क्या है, वो सभी बेसिक डिटेल्स आपने इसमें मेंशन करनी है, इस फॉर्म को साइन करना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के लिए। इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। अगर आपसे पुर्तगाल की एम्बेसी मांगेगी तो ऑफ कोर्स वो आपको प्रोवाइड करना होगा, लेकिन ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा लेने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पार्ट 3 कि आपने ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। तो पुर्तगाल की एम्बेसी या पुर्तगाल की कौंसलेट इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, यूएई वगैरह में भी एम्बेसी है इसकी। और पुर्तगाल एम्बेसी डील करती है वीएफएस ग्लोबल के साथ। वीएफएस ग्लोबल एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताता चलूँ कि वीएफएस ग्लोबल एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है जहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल की एम्बेसी भी वीएफएस ग्लोबल के साथ ही डील करती है और ये एक कुरियर का काम करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल एम्बेसी को पहुँचाते हैं और जो भी पुर्तगाल एम्बेसी का डिसीजन होता है वो डिसीजन और आपका पासपोर्ट ये आपको रिटर्न कर देते हैं। तो वीएफएस ग्लोबल में आपने अपॉइंटमेंट के साथ जाना होता है। आपके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंडिया के व्यूअर्स के लिए भी और पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए भी। आपने वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब यहाँ पे एक ख़ास चीज़ जो बहुत से लोग बाद में कहेंगे, कमेंट्स में भी बोलेंगे कि वीएफएस में अपॉइंटमेंट आसानी से नहीं मिलती। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स वीएफएस के पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग है एप्लीकेशंस का, तो अपॉइंटमेंट के लिए भी आपने टाइम देना है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि तकरीबन 2 से ढाई महीने की आपने अपनी एयर टिकट रिजर्वेशन करवानी है। अपनी अपॉइंटमेंट की डेट पे जाके वहाँ वीएफएस ग्लोबल में अपनी ये कंप्लीट फाइल सबमिट करवा देनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल में होना ज़रूरी हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो प्लीज़ आप पुर्तगाल के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। और अब बात करें कि इसकी आपको कॉस्ट कितनी आएगी, तो पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा की कॉस्ट वेरी करती है 75 यूरो से 90 यूरोज़ तक। डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लिए इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, या अगर आप एयर टिकट रिजर्वेशन या होटल बुकिंग के लिए कुछ पैसे पे करते हैं किसी को, तो ये कुल मिला के आपका 100 से 120 यूरो टोटल खर्चा आता है फ्रेंड पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने के लिए। तो फ्रेंड मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सभी बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर सकूं कि ये वर्क वीज़ा लेने के लिए आपको किस तरह अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितना खर्चा आएगा, ताकि आप अपना माइंड बना सकें, अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर सकें और सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आप अपना ये वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकें। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।